जय हिंद। शांतता तथा अवकलनीयता की 6वीं क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आज है 25। fx बराबर आपको फंक्शन गिवन है sin x माइनस cos x जब x का मान इक्वल नहीं है 0 के, जब x का मान इक्वल नहीं है 0 के, और दूसरा फंक्शन है -1 जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है। आपको बताना है कि दिया गया जो फंक्शन है ये शांतत है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसी पे आप शांतत्व का परीक्षण करते हैं। तो x बराबर 0 पर शांतत्व का परीक्षण, ऐसा फंक्शन लेना जहाँ पे x 0 के इक्वल है। तो इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं, x 0 के इक्वल वाला केस है। उस समय fx की वैल्यू जो है वो -1 है, fx की वैल्यू -1 है। x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू -1। इसके बाद आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, लेफ्ट हैंड का संकेत -fx। अब आपको ऐसा केस लेना है जहाँ पे 0 छोटा है, माइनस का मतलब है 0 छोटा है, 0 छोटा है x से। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर और ना ही लेस देन, किसी भी तरह से साइन यूज नहीं किया गया। और हम कह रहे हैं यहाँ पे कि 0 छोटा है, यानी कि हम लोग लेस की बात कर रहे हैं। अब लेस का साइन है नहीं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x जो है 0 पे इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 छोटा है यानी कि 0 इक्वल हो नहीं सकता। तो डज नॉट इक्वल वाला केस आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस साइन x माइनस कॉस x। जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे आप, तो साइन ऑफ 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू -1, यहाँ से आ गया वैल्यू -1। इसके बाद आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, राइट हैंड का संकेत 0 प्लस f ऑफ x। ऐसा केस लेना जहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है x, की 0 बड़ा है यानी कि x को के वो इक्वल नहीं है। तो fx की वैल्यू आप देख रहे हैं डज नॉट इक्वल वाला केस। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू है sin x माइनस cos x। जहाँ पर x है वहाँ पे 0, तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू -1, वैल्यू आ गई -1। f ऑफ 0 मतलब पॉइंट वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तीनों इक्वल है किसके, -1 के। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। और तीनों जब सेम है, तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर जो शांतत्व का परीक्षण कर रहे थे वो शांतत्व है, उस समय संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। चलिए इसके बाद लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बेहतरीन सवाल है। 26 से लेकर 29 तक के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान दीजिए। 26 से क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको क्या करना है इसको ध्यान से देखिए। सभी सवालों में आपको 26 से लेकर 29 तक के सवालों में k की वैल्यू बतानी, जबकि जितने भी फंक्शन है सब कॉन्टिन्यूअस है यानी कि संतत है। fx बराबर k cos x, ये पहला ऐसा सवाल है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। आपके एनसीईआरटी बुक में केवल इसी एक ही सवाल इस टाइप का है। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 सवाल दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये फंक्शन है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो फंक्शन है इसमें k की वैल्यू क्या है। जो आप देख रहे हैं k है उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है यानी कि संतत है। तो सबसे पहले किस पॉइंट पर चेक करेंगे, आपको बताया भी x बराबर π/2 पर, तो आप लिखेंगे x बराबर π/2 पर, π/2 पर। सबसे पहले पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। ऐसा केस लेना है जहाँ पे x बराबर है π/2 के, यानी इक्वल है, इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं। जब x इक्वल है π/2 के तो fx की वैल्यू है उस समय fx की वैल्यू क्या है 3। जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे आप π/2, तो π/2 बराबर 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अभी तक हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे 3 माइनस करके इसको हम लोग लिख रहे थे, सॉरी π/2 पर चेक कर रहे हैं।
पाई बाई 2 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं लगा सकते इस सवाल को, ठीक है। ये ऐसा केस है जहाँ पे अभी हम लोग जितने भी सवाल लगा रहे हैं वो इस वाले केस में हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। अब आपको कैसे पता होगा कि हमारा जो केस है, जो भी हम लोग जो सारे सवाल लगा रहे थे, किस टाइप के सवालों में नहीं लग पाएगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लिमिट रखने पर, सवाल में लिमिट रखने पर डिनोमिनेटर, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में हर, यदि हर में 0 आ रहा है तो समझ जाइए आप वहाँ पे इस तरह का केस नहीं लगा सकते। जैसे पाई बाई 2 आप यहाँ पर रखें। अब देखिए पहला कौन सा केस लेना है आपको यही पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल नहीं है पाई बाई 2 के, x इक्वल नहीं है पाई बाई 2 के, क्योंकि पाई बाई 2 में लगा है माइनस, मतलब पाई बाई 2 छोटा है x से। इसको पढ़ने का तरीका हम लोगों ने सीख रखा है। इक्वल नहीं है तो यानी कि पहला वाला केस आ रहा है। पहले वाले केस में अगर आप लिमिट पाई बाई 2 रखें, वो भी डिनोमिनेटर यानी कि हमेशा हर में रख के चेक करना है। पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 जैसे रखेंगे 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि इस सवाल को हम लोग इस तरह नहीं लगा सकते कि क्यों डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। बाकी और कोई केस भी नहीं जो कि हम लोग सॉल्व कर सके। अब इसको कैसे लगाना है इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो माइनस, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस h कर देंगे। अब यहाँ पे h एक ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, जो हम लोग माइनस लिखते हैं, वो h भी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर यानी हर में लिमिट रखने पर 0 आ रहा है तो आप उसको h रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका। फंक्शन fx, अब आप देख रहे हैं लिमिट हमारी क्या थी, x देखिए पाई बाई 2 थी, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटेगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। या आपको अगर ये केस नहीं समझ में आया तो हमेशा याद रखिए जब भी हम लोग इस तरह सवाल लगाएंगे कि हमेशा कभी भी गलत नहीं होगा, आपको हमेशा जो अगली वाली लाइन है उसमें लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ही रखनी है, हमेशा h टेंडिंग्स टू 0 रखनी है। fx की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब आप देख रहे हैं लिमिट h की है, फंक्शन में अभी भी x है तो x की जगह हम लोग पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 के cos, जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h अपॉन, दिख रहा है, चलिए हाँ थोड़ा समझ कीजिएगा, पाई माइनस 2, जहाँ पर बस x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h रखा जा रहा है, इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ h। यहाँ से आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 2 कैंसिल, पाई, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h, ये कैंसिल। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 के साइन h बाई 2h, लिमिट अप्लाई करेंगे, k बाई 2 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट हमेशा पद बाहर होता है जब भी आप लिमिट रख रहे हैं। तो साइन ऑफ h बाई h, आपको पता था, मैंने एक फार्मूला बताया था साइन h बाई h, और लिमिट अगर 0 तो उसका मान पता है। चलिए सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन h बाई h की वैल्यू क्या होती है। आखिर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ साइन h बाई h दिख रहा है की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए मैं ये बता देता हूँ, k बाई 2 इसकी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए 1, जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू आ रही है क्या, k बाई 2। आप राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो सेम यही वाला केस आएगा। चलिए इसको भी निकाल के मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर आपने माइनस किया है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसका मतलब है कि पाई बाई 2 बड़ा हो गया, यानी कि डज नॉट इक्वल वाला केस फिर से यही आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, हमेशा अगली लाइन में मैंने आपको बताया 0, और फंक्शन आप देख रहे हैं cos k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। क्या दिख रहा है सबको यहाँ तक? हाँ, इसके बाद आप x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2 प्लस h, k को आप बाहर कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h। दिन नहीं दिख रहा है? चलिए अच्छा स्क्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते इसमें।
चलिए देखिए कैसे। पॉइंट वैल्यू याद रखिएगा 3 आई, ठीक है। पॉइंट वैल्यू अभी याद रखेंगे कि 3 आई थी। और लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखेंगे π/2। चलिए यहाँ से देखिए, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 के बाहर किया गया है। इसके बाद कॉस, जहाँ पर x है वहाँ पे आप पुट करेंगे क्या, π/2 प्लस h अपॉन π-2 प्लस h। कॉस 90 प्लस थीटा आप जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस मैंने बाहर किया। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 कैंसिल, माइनस का पाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2h। ये कैंसिल, माइनस ये बचेगा, ये इससे कैंसिल, और 2 बाहर करेंगे तो k/2 लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ h/h, इसकी वैल्यू 1, तो k/2 इंटू 1 बराबर k/2। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई थी, पॉइंट वैल्यू 3 आई। आप कह सकते हैं कि फलन कैसा है, संतत है। और संतत है आप कहेंगे कि x बराबर 2 पर, x बराबर π/2 पर संतत है। संतत है इसका मतलब है पॉइंट वैल्यू बराबर आनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। अब आपको कैसे पता जो फंक्शन है ये संतत है, इस सवाल में बताया गया है। तो संतत है तो ये कंडीशन होती है। और पॉइंट वैल्यू आप जानते हैं कितनी आई थी, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट k/2, राइट हैंड लिमिट भी k/2 आई है। एक के इक्वल ले सकते हैं, तो 3 बराबर है k/2 के। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो 6 है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन सवाल था। k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। जल्दी से स्क्रीन शॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें 27। क्वेश्चन नंबर 27। भी बिल्कुल इसी तरह का पार्ट है। f ऑफ x आपको दिया गया है kx² और 3। पहला वाला केस है x लेस और इक्वल टू 2, और दूसरा वाला है x ग्रेटर देन पाई। पहला इधर पाई भी लिखा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 2 ही लिखा है, बिल्कुल 2 ही लिखा है। हाँ, अब आपको बताना है सवाल में जो k की वैल्यू है वो आखिर क्या है। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से आप बताएंगे मुझे k की वैल्यू क्या आ रही सॉल्व करके। नहीं आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ, सुनिए, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, π/2 पर। तो x बराबर π/2 पर ऐसा केस लेना है जहाँ पे इक्वल वाला केस आ रहा है। तो fx बराबर है kx²। तो f 2 रख सकते हैं आप यहाँ पे, तो x की जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर इज 4k। आप इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस। अब आप कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा। ऐसा केस लेना जहाँ पे x और, हाँ इस बार लेस और ग्रेटर का दिया है, तो आप इसको ऐसे लेंगे। 2 लेस है मतलब 2 छोटा है x से, 2 छोटा है x से, आप कह सकते हैं 3, ठीक है। ऐसा केस आ रहा है इस बार। हाँ, तो x की जगह आप 2 रखेंगे तो 3 ही आ जाएगा। आपको पता है ये सवाल जो है ये संतत है। सवाल में आपको डेफिनेटली सवाल में ही दे रखा है, बिल्कुल पूरी तरह से पता है। अब आपको पता है ये संतत है, तो आप राइट हैंड लिमिट क्यों निकालें। आप जानते हैं अगर संतत है आप लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत है। संतत है तो आप जानते हैं कि उस समय पॉइंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो पॉइंट वैल्यू क्या आई है 4k और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है 3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो 3/4 है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि k की जो वैल्यू है वो क्या है 3/4 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
है ना। आपको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत है नहीं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 28 नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। कल ये चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अवकल समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है अवकल समीकरण, आप जानते हो उससे एक लॉन्ग आंसर जरूर आता है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा अवकल समीकरण। जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन अवकल समीकरण या शॉर्ट क्वेश्चन जितनी भी तरह से प्रॉब्लम है आपकी वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है fx बराबर kx प्लस 1, फिर दिया हुआ है cos x लेस और इक्वल टू पाई एंड x ग्रेटर देन पाई। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर पाई पर। ऐसा केस लेना जहाँ पे x पाई के इक्वल है, तो इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं fx बराबर kx प्लस 1। जहाँ पे x है वहाँ पे पाई रखेंगे तो पाई यहाँ रखेंगे पाई के प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ऐसा केस लेना जहाँ पे पाई छोटा है, माइनस का मतलब पाई छोटा हो गया एक्स से, तो पाई छोटा हो गया एक्स से मतलब कॉस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई माइनस कॉस एक्स। जहाँ पर एक्स है वहाँ पे पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू आप जानते हैं -1। आप राइट हैंड लिमिट निकालें चाहे ना निकालें, क्योंकि सवाल में पहले से कहा गया संतत है। इसका मतलब है क्योंकि फंक्शन या फलन संतत है, और संतत है इसका मतलब है जो पॉइंट वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो पाई फंक्शन की वैल्यू है पाई के प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, माइनस ये प्लस का 1 उधर भेजेंगे आप, ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो पाई के बराबर -2। के की वैल्यू आप कह सकते हैं -2 बाई पाई। क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? बहुत बेहतरीन सवाल है, आप अपने आप से भी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। के की वैल्यू -2 बाई पाई, ठीक है। आ रहा है सबको? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। में आप देख रहे हैं fx, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रैक्टिस खुद करिए, मेरे साथ लगाइएगा, बताइएगा क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है kx, आप कॉपी पेन उठा सकते हैं, kx प्लस 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 5, और ये वाला केस है x लेस और इक्वल टू 5, और ये वाला केस है x ग्रेटर देन 5, ठीक है। चलिए मेरे साथ लगाएंगे और मुझे बताएंगे आंसर क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर 5 पर क्यों? क्योंकि 5 लिखा। तो ऐसा केस लेना है जहाँ पे x 5 के इक्वल है, इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं ऊपर है, तो fx बराबर kx प्लस 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 5, तो 5 रख दिया, 5 के प्लस 1। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 5 माइनस 5 छोटा है x से, 5 छोटा है x से आप कह सकते हैं कि 3x माइनस 5। जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 यानी कि 10। आप कह सकते हैं क्योंकि फलन संतत है, यानी कि पॉइंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के। पॉइंट वैल्यू क्या आई है? 5 के प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? 10, 1 उधर जाएगा तो 5 के बराबर 10 माइनस 1, 5 के बराबर 9, या के की वैल्यू आ रही 9/5। क्या सबको समझ आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। के की वैल्यू क्या आ रही है? 9/5। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30, आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा लॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू आपको बतानी ए और बी की। 29 तक ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख रहे हैं fx बराबर 5ax प्लस b, ये 21x लेस और इक्वल टू 2 लेस देन x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन 10, ठीक है। सबसे पहले आपको इस सवाल में क्या करना है इसको पता होना चाहिए। सवाल में कहा गया है, क्योंकि हम लोग जो अभी तक लगा रहे थे सवाल, वो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक केवल अप्लाई था कि सारे सवाल संतत थे।
इसमें क्या करना है आपको, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, जबकि सवाल जो है संतत है। अब ये नहीं बताएगा कि किस वैल्यू पर संतत है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि दो वैल्यू लिखी है, एक 2 और एक क्या लिखा है 10, तो दोनों पर ही हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 पर, x बराबर 2 पर ऐसा केस लेना जहाँ पे x 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं पहला, तो fx बराबर क्या आ गया 5, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो ये 5 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस पे आप देखेंगे f ऑफ x, 2 छोटा है x से, ऐसा केस लेना है, 2 छोटा है x से, तो आप कहेंगे 2 छोटा है x से, कौन सा केस आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस ax प्लस b, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो 2 ही वैल्यू निकाल के आप काम चला सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर ऐसा केस लेना जहाँ पे x 10 के इक्वल है, तो इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं ये, तो f ऑफ x बराबर 21, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे 20, वहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, फिर से एक बात समझते हैं। सबसे पहले 2 पर चेक किया गया, ऐसा केस लेना जहाँ पे x 2 के इक्वल है, तो इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं पहला, fx की वैल्यू क्या आ रही है 5, इसके बाद x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया f ऑफ 2 बराबर 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 माइनस fx, 2 छोटा है x से, तो 2 छोटा है x से आप देख रहे हैं ax प्लस b, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2a प्लस b। इसके बाद आप चेक करेंगे 10 पर, आप सोचेंगे सर राइट हैंड लिमिट आपने क्यों नहीं निकाली, आप निकाल भी सकते हैं, यही बिल्कुल केस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संतत है, हमें पहले पता है। x बराबर 10 पर क्यों पता है, क्योंकि सवाल में पहले बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। x बराबर 10 पर, तो 10 पर ऐसा केस लेना जहाँ पे x 10 के इक्वल था, इक्वल वाला केस लेस ग्रेट, इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं 21, जहाँ पे x है वहाँ पे 10 रखा 21। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ऐसा केस लेना है आपको जहाँ पर x लिमिट 10 माइनस 10 छोटा है x से, 10 छोटा है x से, तो आप देख रहे हैं 10 छोटा है x से, फिर से वही केस आ जाएगा, 21 से आ जाएगा। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, इसमें आप परेशान ना हो जाना, ठीक है। चलो निकाल ले दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 10 माइनस, ऐसा केस लेना जहाँ पे 10 छोटा है x से, 10 छोटा है x से यानी 21, फिर से वही आ गया, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ जाएगी इसमें, यानी कि क्योंकि एक ही केस आया बार बार, तो राइट हैंड लिमिट ऐसा केस लेना है आपको। देखिए इस बार जहाँ पे 10 बड़ा है x से, 10 बड़ा है x से, आप देख रहे हैं ये 10 बड़ा है x से, कौन सा है ax प्लस b, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे 10, तो 10a प्लस b। आपको पता है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, किन किन मानों पर, 2 पर भी और किस पर 10 पर भी। जब ये 2 पर कॉन्टिन्यूस है, देखेंगे जब x बराबर 2 पर संतत है, तो आप कह सकते हैं 2 पर संतत है, तो पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। तो पॉइंट वैल्यू उस समय क्या आई थी 5, और ये क्या वैल्यू आई है 2a प्लस b, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आपको पता है x बराबर 10 पर भी संतत है, सवाल में खुद बताया गया संतत है, तो पॉइंट वैल्यू बराबर आनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यू क्या आई है 21, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 21 है। चलिए एक ही बार मैं लिख ले रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, राइट हैंड लिमिट है 10a प्लस b, 10a प्लस b, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आपको पता है 2 समीकरण, 2a प्लस b बराबर 5, 10a प्लस b बराबर 21, दोनों को आपको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, हाँ। देखिए यहाँ तक आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने इस सवाल में 2 पर चेक किया है, फिर इसके बाद 10 पे चेक किया। क्यों 10 पे, क्योंकि 10 पर भी चेक करना है, 2 पॉइंट दिए, दोनों पर आपने जैसे निकाली। आपको पता है सवाल संतत है, 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है, तो 2 पर संतत है उसका केस, 10 पर संतत है उसका केस, 2 इक्वेशन बन रही। चलिए a और b की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, आप देख रहे हो प्लस का b, ऐसे तो कटने वाला नहीं, तो समीकरण 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 को, तो 1 क्या लिखा हुआ है 2a प्लस b बराबर है 5 के, सेकेंड लिखा हुआ है 10a प्लस b इक्वल है 21 के, माइनस 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 b कट गया, 10 में 2 चले गए 8a, यहाँ पर बचेगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया 8, जैसे जब 16 कैंसिल होगा तो 2 बार में कैंसिल। अब a का मान
ए का मान 1 में रख दो, 1 में, समीकरण 1 में। तो 1 क्या लिखा है, 2a प्लस बी बराबर क्या 5। ए का मान आप कितना रखोगे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 5। तो 2 2 4 प्लस बी बराबर 5। तो बी का मान यहाँ से कह सकते हो 5 माइनस 4, या फिर आप कह सकते हो बी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ए का मान 2 है और बी का मान क्या है, 1 है। क्या सबको यहाँ तक समझ आ रहा है, ए का मान 2 है, बी का मान क्या है, 1 है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये लास्ट वाला भी, क्योंकि इसमें 2 मान निकालने थे, ए और बी के। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल ये अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अवकल समीकरण। जय हिंद, गुड नाइट।